जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का उपयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और श्री भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्माण में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गुट्टा, पेरचा, एक प्रकार के पेड़ का रस के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग को सिर छुपाने की जगह नहीं है। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद देने के उपदेश से वैदिक ध्वनियाँ हो रही थीं। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि श्री भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि श्री भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में हर वस्तु का विरोध होता है। उदाहरणार्थ इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यंत्र तंत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादात्मक ध्वनियाँ विलोम लग रही थीं, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घेरों से माखन चुराते थे। तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे परम भगवान बने रहते हैं। श्री भागवत गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः श्री भगवान का यशगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और श्रीमद् भागवतम में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां श्री भगवान के विषय में बातें कर रही थीं, तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थीं। श्री भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह स्तुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बंगला भाषा में अनेक भजन लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शील नरोत्तम दास के इन भजनों को वैदिक मंत्रों में के ही समान बताया है। इसका कारण है कि इसकी विषय वस्तु भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। श्री भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन उन सभी स्त्रियों में भगवत कृपा से वैदिक ज्ञान की चेतना का विकास हो आया है। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष
रूप में परम भगवान का वर्णन करते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के विषय में थीं, अतएव वे अधिक हृदयग्राही थीं। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थीं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।